कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हकीकत होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो मुंबई में घटी थी। ये कहानी है कुलकर्णी परिवार की और उनके उस घर की। सोचिए जरा, कोई एक नए घर में जाए, कितनी उम्मीदें होती हैं, कितने सपने होते हैं, और फिर पता चले कि उस घर पर आपका नहीं, किसी और का हक है, और वो कोई ऐसा है जो दिखाई भी नहीं देता। तो चलिए, कहानी शुरू होती है कुलकर्णी परिवार से। वो मुंबई आए थे एक नई जिंदगी शुरू करने। तो इस परिवार में थे अशोक जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी पत्नी लता जी जो एक होम मेकर थीं, और उनकी बेटी वेदिका। मुंबई जैसे शहर में एक नया घर, आप समझ ही सकते हैं, ये किसी सपने के सच होने जैसा था। सब लोग बहुत बहुत खुश थे। लेकिन घर में पैर रखते ही ना कुछ अजीब सा लगा। वेदिका ने अपने कमरे की दीवार पर कुछ लाल धब्बे देखे। पहली नजर में लगा, अरे रेनोवेशन का पेंट होगा। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, पर उसे क्या पता था कि ये तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो छोटी छोटी अजीब लगने वाली बातें कैसे एक बड़े खौफ में बदल गई। चलिए देखते हैं कि घर का वो अनदेखा निवासी आखिर सामने आता कैसे है। एक रात, तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा, वेदिका की नींद अचानक खुल गई। उसे अपने बिस्तर के नीचे से कुछ खरोचने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, नीचे झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ये उस घर में पहली डरावनी रात की बस शुरुआत थी। और उस रात का खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। पहले तो छत पर किसी के तेज तेज दौड़ने की आवाजें आने लगीं, फिर अचानक किचन की लाइटें अपने आप जल गईं। और जो सबसे डरावना था वो ये कि वेदिका ने अपनी मां को किचन में खड़ा देखा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। अगले दिन की बात है, लता जी घर पर अकेली थीं। अचानक दरवाजे की घंटी बहुत जोर से बजी। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। वो दरवाजा बंद करके जैसे ही अंदर की तरफ मुड़ी, घंटी फिर बजी, और इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। उन्होंने फिर दरवाजा खोला और बाहर फिर कोई नहीं था। अब लता जी को समझ आ गया था कि ये किसी की मजाक मस्ती नहीं है, ये कुछ और ही है। और जैसे ही वो दरवाजे से पीछे हटीं, एक जोर का धमाका हुआ। किसी अनदेखी ताकत ने दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि मानो पूरा घर हिल गया हो। अब परिवार को पूरा यकीन हो गया था कि वो उस घर में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। अब जब चीजें हाथ से निकलने लगीं, तो परिवार ने फैसला किया कि किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की। मिलिए यश से। अब यश कोई तांत्रिक या ओझा नहीं था, वो एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर था जो ईएमएफ मीटर और घोस्ट हंटिंग कैमरास जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी घटनाओं की सच्चाई का पता लगाता था। तो यश अपने सारे गैजेट्स लेकर कुलकर्णी निवास पहुंच गया। लेकिन यहां कुछ बहुत ही अजीब हुआ। सोचिए, जिस घर में परिवार को हर पल डर लग रहा था, आवाजें आ रही थीं, वहां यश के हाईटेक गैजेट्स ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, जरा भी नहीं। ईएमएफ मीटर शांत, कैमरों में कुछ नहीं। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ताकत जानबूझकर छिप नहीं हो। यश तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद उस चीज ने अपना असली गुस्सा दिखाया। अगली सुबह जब कुलकर्णी परिवार की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा घर तहस नहस हो चुका है। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, शीशे टूटे हुए हैं। ये एक सीधा सीधा मैसेज था कि उसे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं आई। तो सवाल ये था कि आखिर ये था कौन और इतना गुस्सा क्यों? जब यश ने उस घर के अतीत के बारे में पता करना शुरू किया, तो एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। 15 साल पहले इस घर में सतपाल जी और उनकी बेटी माया रहते थे। घर में खुशियों का माहौल था। माया की शादी की तैयारियां चल रही थीं। पर एक तूफानी रात, एक चोर ने सब कुछ बदल दिया। अपनी बेटी और शादी के जेवरात को बचाने के लिए सतपाल जी चोर से भिड़ गए और उनकी जान चली गई। अपने पिता की मौत का सदमा माया सह नहीं पाई और उसने उसी घर में अपनी जान दे दी। तो अब जब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी, सवाल यह था कि अब आगे क्या? क्या इस घर में रहा जा सकता था? यश ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और आखिरकार वो माया की आत्मा से संपर्क करने में कामयाब हो गया। और जो कुछ भी उसे पता चला, वो कुलकर्णी परिवार के लिए एक आखिरी और बिल्कुल साफ चेतावनी थी।
यश ने जो बताया उसके हिसाब से अब परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। यश का फैसला एकदम साफ और सीधा था। उसने कहा, ये घर छोड़ दो, अब ये उसका है। ये माया का घर है, वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी और नहीं किसी और को यहाँ रहने देगी। आप लोगों को ये घर छोड़ना ही होगा। कुलकर्णी परिवार ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने फौरन वो घर खाली कर दिया। बाद में उस घर को सील कर दिया गया, हमेशा के लिए बंद। और कहते हैं कि वो घर आज भी मुंबई में उसी तरह वीरान खड़ा है, अपने अंदर माया की एक दुखद अधूरी कहानी लिए हुए। तो ये कहानी ना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी की तकलीफ, किसी का दुख इतना बड़ा हो सकता है कि वो किसी जगह पर हमेशा के लिए अपना हक जमा ले? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है।